कव्वाली के सामीन की खिदमत में सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ पेश करने जा रहे हैं तस्लीम आरिफ का एक और नजराना। इसका उन्वान है खुदा पर भरोसा। हजरात, एक मौलवी साहब जो तकरीर में बहुत ही माहिर थे, लेकिन उस तकरीर पर उनका अपना अमल नहीं था। उनका बेटा भी एक दिन तकरीर सुनने के लिए उनके साथ गया। वालिद साहब ने जो कुछ बयान किया कि अल्लाह ताला पर हर कीमत में भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो। और जब उनका वो बेटा वालिद की ये तकरीर सुनकर अपने घर आता है तो वो घर आकर क्या करता है और उन मौलवी साहब का अंजाम क्या होता है, बेटे को ईमानदारी का इस्तिला क्या मिलता है, इसी बात को जनाब शौक वज़ीर गंजवी जो इस नज़्म के मुसन्निफ़ हैं बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बयान कर रहे हैं। फ़नकार तस्लीम आरिफ हैं और म्यूज़िक ऑलविन जी का है। मुलाहज़ा फरमाएँ, खुदा पर भरोसा। आलिम जो बाअमल है वही कामयाब है, जो बेअमल है आदमी खाना खराब है। कागज के फूल में कहीं बुए गुलाब है, इसीलिए तो कहना है एक मौलवी के इल्मो अमल का है वाकया, एक मौलवी के इल्मो अमल का है वाकया। जो गौर से सुनोगे तो कुछ हाथ आएगा, गौर से सुनोगे तो कुछ हाथ आएगा, जो गौर से सुनोगे तो कुछ हाथ आएगा, जो गौर से सुनोगे तो कुछ हाथ आएगा। करते थे हर एक बज़्म में, लिखे पढ़े थे खूब बड़े होशियार थे, बस्ती में अपनी सबसे बड़े मालदार थे। रास आ गया था उनको जो तकरीर का हुनर, लाते थे घर में खूब खजाना वो खींच कर, जेबे अमल वो इल्म की खाली कमान थी, को सिर्फ एक दिखावे की शान थी। लड़का था एक पढ़ता था वो दूर शहर में, मोती तलाश इल्म के करता था बहर में, फारिग हुआ जो पढ़ के तो वो घर
बाप का फरमान कभी भी न टालना, माँ बाप का फरमान कभी भी न टालना, माँ बाप का फरमान कभी भी न टालना। उस्ताद ने बताया था उकबा संभालना, माँ बाप का फरमान कभी भी न टालना। उस लड़के के उस्ताद ने उसको यही बताया था कि बेटे माँ बाप का कहना कभी मत टालना। एक रोज जब मौलवी साहब तकरीर के लिए गए तो बेटे को भी साथ ले गए, लेकिन क्या हुआ सुनिएगा। एक रोज मौलवी वही तकरीर को गए, बेटे को लेके साथ में एक गांव को गए। तकरीर की आवाम से ये जोश में कहा, बंदों को रोजी देता है हर हाल में खुदा। मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है। तुमको अगर भरोसा खुदा पर है मोमिनों, एक बात फायदे की है तुम गौर से सुनो। एक वक्त की खुराक रखो सिर्फ अपने घर, बाकी लुटा दो माल सभी रब के नाम पर। सामा करो जहां में गरीबों की खुशी का, रोजी तुम्हें भी देगा वो राज़िक है सभी का। ये बात सुन के मौलवी साहब का वो पिसर, घर अपने आ गया वो वहां रह गए पितर। लड़के ने आके बस्ती में ऐलान कर दिया, हर चीज रब के नाम पे घर की लुटाऊंगा। उसने खुदा के नाम पे हर चीज बाखुशी, मिस्कीन और मोहताज गरीबों को बांट दी। माँ ने कहा कि लाडले तुमने ये क्या किया, बोला कि अम्मी बाप ने ऐसा ही था कहा। मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है, मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है, मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है, मोमिन वही है जिसका भरोसा खुदा पे है। और ईमान की सलामती उसकी रजा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है, ईमान की सलामती उसकी रजा पे है। वालिद की तकरीर सुनकर घर आता है और सारी चीज़ अल्लाह के नाम पर गरीबों और मिस्किनों में खैरात कर देता है। लेकिन जब मौलवी साहब आते हैं तकरीर करके वापस अपने घर, तो उनका क्या हाल होता है समाप्त कीजिएगा। खैरात के सैलाब में हर चीज बह गई, एक वक्त की खुराक फकत घर पे रह गई। घर आए अपने लौट के जिस वक्त मौलवी, बीवी ने खाना पेश किया हो गई खड़ी। पंखे से मौलवी पे हुआ उसने की मगर, पंखे से मौलवी
हवा उसने की मगर आया पसीना मौलवी को सुन के ये खबर। कौन सी खबर सुनाई बीवी ने अपने मियाँ को? सुनिएगा। बीवी ने कहा इस घड़ी तो आप खाइए, अब शाम के खाने के लिए कुछ मंगाइए। बोले जनाब मौलवी साहब को फिक्र क्या, जो चीज घर नहीं है उसे लीजिए मंगा। इस वक्त हम पे रहमत परवरदिगार है, बंदा ये खुश नसीब बड़ा मालदार है। बोली तुम्हारे हुक्म से फर्जंद ने जनाब, जो कुछ भी घर में था वो लुटाया है बेहिसाब। जो सामने है खाना वही बस है बिल यकीन, अब इसके बाद घर में कोई चीज भी नहीं। ये बात सुन के मौलवी सकते में आ गए, मुंह फाड़े हुए रह गए, चक्कर में आ गए। गश खा के वो पलंग से गिरे जब जमीन पर, हैरत में आके दौड़ पड़े बीवी और पिसर। देखा जो उनके दोनों के चेहरे उतर गए, देखा जो उनको दोनों के चेहरे उतर गए, देखा जो उनको दोनों के चेहरे उतर गए। देखा जो उनको दोनों के चेहरे उतर गए। बोले के हाय मौलवी साहब तो मर गए। इतना सुनते ही मौलवी साहब को एकदम सकता सा आता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं वो मौलवी साहब कि हमारे घर का सारा माल और दौलत जा चुका है, अब एक टाइम के खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है समाज फरमाएं। करते थे और सबको नसीहत झिंझोड़ के, खुद अपना माल रखते थे घर जोड़ जोड़ के। खैरात करो सबको ये तलकीन की मगर, खुद को जहां से ले गया खैरात का असर। रोते थे जार जार गमो रंज में सभी, बेटा वो और बीवी की हालत खराब थी। समझाया सबने बेटे को अब सब्र कीजिए, अब इनको दफन करने की कुछ बात सोचिए। बोला ये बेटा माँ से न हो बेकरार तुम, 100 रुपये कहीं से भी लाओ उधार तुम। फौरन नकाब ओढ़ के बेटे की माँ गई, एक सेठ से रकम वही बेटे को ला के दी। उसने कफन मंगा के किया दफन बाप को, फिर तीजा करके उसने कहा माँ से अब सुनो, ये 20 रुपये हैं इन्हें पास तुम रखो। चरखा चला के घर में गुजर अपनी तुम करो। मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए, मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए, मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए, मैं जा रहा हूँ काम को परदेश के लिए। करना दुआएं माँ मुझे परवरदिगार से, करना दुआएं माँ मुझे परवरदिगार से, करना दुआएं माँ मुझे परवरदिगार से।
बाद अपनी माँ को ये 20 रुपए देकर और खुद 50 रुपए किसी से उधार लेकर अब परदेश जाता है, मगर उसके साथ कौन कौन से हादसे पेश होंगे, समाप्त फरमाएं। लेकर 50 रुपये परदेश को चला, अब क्या दिखाएगी उसे तकदीर देखना। पैदल सफर किया तो लगी प्यास इस कदर, पानी की जुस्तजू में वो दौड़ा इधर उधर। आया नजर कुआं तो करार उसको आ गया, देखा कुआं जो पास से तो देखता है क्या। अंदर कुएं के 3 कुएं हैं भरे हुए, उनमें से 2 कुएं तो हैं बाहम मिले हुए। दोनों का पानी होता है रद्दो बदल, मगर है एक का रुका हुआ अपने मकाम पर। कुछ राज समझा लड़के ने पानी नहीं पिया, हिम्मत की और आगे की जानिब सफर किया। एक बाग में वो पहुंचा जब आराम के लिए, पानी से भीगे कोरे घड़े तो उसे मिले। कुछ देर बाद खोले घड़े पानी के लिए, देखा कि दोनों खुश्क हैं अंदर से वो घड़े। नाचार हो के लड़का वो आगे को चल दिया, एक गांव रास्ते में नजर उसको आ गया। जब गांव के करीब गया देखता है क्या, कब्रें हैं सरे राह और मजमा है एक बड़ा। मैयत रखी है कब्र भी तैयार है, मगर बैठे हुए खामोश हैं इस जा पे सब बशर। लड़के ने सोचा दफन करा के ही चलूंगा, लड़के ने सोचा दफन करा के ही चलूंगा, लड़के ने सोचा दफन करा के ही चलूंगा। लड़के ने सोचा दफन करा के ही चलूंगा। आराम से मैं गाँव में पानी भी पीऊंगा, आराम से मैं गाँव में पानी भी पीऊंगा, आराम से मैं गाँव में पानी भी पीऊंगा। लड़का वहीं रुक जाता है और लोगों से पूछता है कि ये क्या चक्कर है। तो लोग उसे क्या बताते हैं, सुने। पूछा ये गांव वालों से क्यों देर है जनाब, चेहरों पे सबके किस लिए है रंगे इस तरह। लोगों ने कहा 3 दिन मैयत को हो गए, रोका है दफन होने से एक साहूकार ने। मैयत पे उसका कर्ज है एक साहूकार का, उस कर्ज को बशर कोई करता नहीं अदा। इस वास्ते मैयत है अभी तक रुकी हुई, कि कर्ज उसका कोई अदा कर दे आदमी। जब तक 50 रुपये होंगे नहीं अदा, तब तक वो दफन होने को रोकेगा बरमला। लड़के ने फिर बुला के उसी मर्द के लिए फौरन 50 रुपये उसके अदा किए। सबने खुशी खुशी फिर उसे दफन कर दिया। लड़के ने दफन करके लिया अपना रास्ता, गाँव में पानी पी के फिर आगे वो चल दिया। कुछ दूर चल के एक तिराहा उसे मिला, एक सायादार पेड़ के नीचे ठहर गया। इतने में एक और मुसाफिर उधर आ गया।
चेहरे पे उसके नूर था, इंसान शरीफ था। लड़के ने उसको पहले अदब से किया सलाम, बाएहतराम उससे हुआ फिर वो हम कलाम। हजरत कहाँ से आपकी तशरीफ आई है? 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 आगे कहाँ को जाने की जहमत उठाई है, आगे कहाँ को जाने की जहमत उठाई है, आगे कहाँ को जाने की जहमत उठाई है। आगे तिराहे पर उसको एक सायादार पेड़ मिलता है, वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है लड़का। इतने में एक और मुसाफिर वहां आ जाता है। अब उन दोनों की जब बातचीत होती है तो क्या होता है सुने। बोले बुजुर्ग जाता हूँ फिक्रे मुआश में, तुम ये बताओ बेटे हो किसकी तलाश में। उसने कहा कि मैं भी कहीं काम करूँगा, कुछ मालो जर कमाऊंगा और पेट भरूंगा। मंजूर हो जो आपको तो साथ ही चले, शिरकत में कोई काम चलो शहर में करें। बोले बुजुर्ग तुम हो जवां मैं हूं नातवा, मैं साथ काम कर सकूं हिम्मत है कहाँ ये, मैं साथ काम कर सकूं हिम्मत ये है कहाँ। लड़के ने कहा सारी मशक्कत मैं भरूंगा, जिस काम को फरमाएंगे वो काम करूंगा। जो कुछ कमा के लाएंगे अज फजले की गुड़िया, इसमें से आधा मेरा होगा आधा आपका। इस बात पर बुजुर्ग रजामंद हो गए, खुश हो के दोनों शहर की जानिब को चल पड़े। एक शहर में पहुंचे तो बनाया वही मकाम, जो कुछ कहा बुजुर्ग ने उनसे किया वो काम। वो बेचता था शहर में सौदा खरीद कर, कुछ रोज ही में पैदा किया उसने मालो जर। खोली दुकान शहर में आन बान से, खोली दुकान शहर में कुरान बान से, खोली दुकान शहर में कुरान बान से, खोली दुकान शहर में एक आन बान से। आराम से फिर रहने लगे दोनों शान से, आराम से फिर रहने लगे दोनों शान से, आराम से फिर रहने लगे दोनों शान से। वो लड़का और वो बुजुर्ग दोनों ही शहर में कारोबार करते हैं। जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो वो शान से रहने लगे।
उसके बाद क्या होता है सुने। हर काम करता पूछ के लड़का बुजुर्ग से, अखलाक से दोनों के सभी खुश अवाम थे। एक रोज लड़का शहर में जो घूमने गया, शाही महल के सामने से जब गुजर हुआ, दुख्तर ने बादशाह की जो देखा बाम से, एक आह भर के रह गई वो दिल को थाम के। सूरत को उसकी देख के उस पर फिदा हुई, बोली वो एक कनीज से दरबार जा अभी, कहना ये मेरे बाप से तू मेरा ये पयाम, शादी किसी बशर से करो मेरी नेक नाम। शादी न होगी जान को कुर्बान करूंगी, हीरे की चाट के मैं कनी आज मरूंगी। जिस दम खबर ये मिल गई उस बादशाह को, फौरन दिया ये हुक्म सिपाही को देख लो, लड़का वो कौन है उसे जल्दी से लाओ तुम, करते हैं याद बादशाह जाकर बताओ तुम। फौरन सिपाही फिर गया, लड़का वो मिल गया, दरबार में जो आ गया तो शाह ने कहा, बेटे ये कहो कौन हो रहते हो तुम कहाँ। लड़के ने अपना हाल सभी कर दिया बयां, लड़के को बादशाह ने नरमी से दी सलाह, कर लो हमारी बेटी से मंजूर तुम निकाह। लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है, लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है, लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है, लड़की जवां है और वो बेहद हसीन है। लिखी पढ़ी है नाज़नियों में जबीन है, 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 लिखी पढ़ी है नाज़नियों में जबीन है। बादशाह उस लड़के से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ तुम निकाह कर लो, शादी कर लो, मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, हसीन है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। तो वो लड़का क्या कहता है बादशाह से, समात फरमाएं। बोलो तुम्हारी राय क्या है, क्या ख्याल है, अज़राए मेहर बेटे ये तुमसे सवाल है। लड़के ने बाअदब ये किया अर्ज हम शिताब, ये पूछ के बुजुर्ग से देंगे तुम्हें जवाब, उनके बगैर हुक्म के हम कुछ न कहेंगे, राजी अगर वो हो गए हम शादी करेंगे। बोला ये बादशाह के बेहतर ये बात है, जो बाप का महकूम है वो बासिफात है। तुम जाके मशवरा करो अपने बुजुर्ग से, फिर हमको दो जवाब अभी आके लौट के। लड़का ये सुन के अपनी दुकान पर चला गया, अपने बुजुर्ग से ये कहा सारा माजरा। बोले बुजुर्ग शौक से ये शादी कीजिए, फौरन ये बादशाह को पैगाम दीजिए। सर आंखों पे है आपका फरमान ये हुजूर, राजी हमारे मोहतरम किबला है बाशऊर। सुनकर ये बात बादशाह मसरूर हो गया, जो फिक्र उसके दिल पे था वो दूर हो गया। दरबार को सजाया बड़े एहतमाम से, दरबार को सजाया बड़े एहतमाम से, दरबार को सजाया बड़े
लड़की का फिर निकाह किया धूमधाम से, लड़की का फिर निकाह किया धूमधाम से, लड़की का फिर निकाह किया धूमधाम से। बादशाह ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया और वो महल जिसमें वो लड़की थी वो भी लड़के को दे दिया। उस रात का माजरा सुनिए जो हर इंसान की रात में एक बार आती है। समाप्त कीजिएगा। दुख्तर को बादशाह ने जिस महल में रखा, वो महल बादशाह ने लड़के को दे दिया। लड़के से कहा रात को इस महल में रहना, तकलीफ किसी बात की अब तुम नहीं सहना। लड़का गया दुकान पे जब शाम हो गई, बोला वो ये बुजुर्ग से अर्ज है एक मेरी, शाही महल में रात को सोने को जाऊंगा, जब होगी सहर आपकी खिदमत में आऊंगा। बोले बुजुर्ग रात को सोना दुकान पर, शाही महल में रात गुजारेंगे हम सर। जब रात को बुजुर्ग वो पहुंचे हैं महल में, मंजर बहार आफरी देखे हैं महल में। बिस्तर पे है बैठी हुई वो शाह की दुख्तर, पढ़ने लगे नमाज मुसल्ला वो बिछा कर। जब रात गुजरी कुछ तो वहीं सो गई दुल्हन, वो और बुजुर्ग रब की इबादत में थे मगन। गुजरी जो आधी रात तो फिर देखते हैं क्या, सर से दुल्हन के नाग नमूदार एक हुआ। जब आधी रात गुजरी तो वो बुजुर्ग क्या देखते हैं कि उस लड़की के यानी दुल्हन के सर से एक काला नाग निकलता है। जब वो नाग उनकी तरफ झपटा तो उन्होंने क्या किया सुनिएगा। गुजरी जो रात आधी तो फिर देखते हैं क्या, सर से दुल्हन के नाग नमूदार एक हुआ। लपका वो उन बुजुर्ग पे जहरीला अजदहा, तलवार के इशारे से दो टुकड़े कर दिया। उसको छुपा के ढाल के नीचे बुजुर्ग ने, उसको छुपा के ढाल के नीचे बुजुर्ग ने, उसको छुपा के ढाल के नीचे बुजुर्ग ने, उसको छुपा के ढाल के नीचे बुजुर्ग ने। शब भर खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए, शब भर खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए, शब भर खुदा के शुक्र के सजदे अदा किए। एक राज की बात थी, इसीलिए वो बुजुर्ग खुद गए, लड़के को नहीं भेजा पहली रात। जब वो बुजुर्ग गए तो आधी रात के वक्त उस लड़की के सर से नाग निकलता है। इनकी तरफ झपटा तो उन्होंने तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह से कई दूल्हा मर चुके थे उस लड़की से। उसके बाद जब सुबह होती है तो बादशाह एक सिपाही को भेजकर कहता है कि जाओ देखो वो लड़का भी मर गया होगा, उसकी लाश उठा कर लाओ।
लेकिन वहां जाकर सिपाही क्या देखते हैं, समाप्त कीजिए। जब सुबह हो गई तो सिपाही को बुलाकर ये हुक्म बादशाह ने फरमाया कि जाकर लड़के की लाश महल से जाकर निकाल कर ले जाओ, उसको दफन करो शहर से बाहर। वो जानता था मर गया होगा वो नौजवान के इससे पहले मर चुके दूल्हा गई वहां। लड़की से उसकी शाम को जिस नौजवान के साथ होती थी शादी, जिंदा न रहता था एक रात। मिलती थी लाश उसकी सवेरे को महल में, मरता था दूल्हा जाने भला किस तुफैल में। इस बात का नाराज खुला बादशाह पर, मरता है दूल्हा किस लिए इस महल के अंदर। अल-मुख्तसर के पहुंचे सिपाही जो महल पर, देखा कि एक बुजुर्ग है कुरान है रहल पर। करते हैं वो तिलावते कुरान झूम कर, लड़के की लाश तो वहां आई नहीं नजर। ये देख कर सिपाही गए बादशाह के पास, बोले कि बैठा है वहां एक बुढ़ा बेहिरास। बोला ये बादशाह के बुढ़े की ये मजाल, बेटी के पास महल में आया है इसका काल। कहना ये उससे तुमको बुलाया है शाह ने, कहना ये उससे तुमको बुलाया है शाह ने, कहना ये उससे तुमको बुलाया है शाह ने। कहना ये उससे तुमको बुलाया है शाह ने। फौरन चलो दरबार में ये महल छोड़ के, फौरन चलो दरबार में ये महल छोड़ के, फौरन चलो दरबार में ये महल छोड़ के। राजा के बादशाह के सिपाही आते हैं और उन बुजुर्ग से कहते हैं कि ए बुढ़े चल तुझे बादशाह ने बुलाया है। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बादशाह से कह देना मैं नहीं आऊँगा। वो सिपाही यही बात जाकर बादशाह से कहते हैं तो बादशाह क्या करता है सुनिएगा। फिर जाके उन सिपाहियों ने बुढ़े से कहा फौरन चलो दरबार में है हुक्म शाह का। बोले बुजुर्ग बंदा नहीं उठ के जाएगा, है काम बादशाह को तो चल के आएगा। फौरन सिपाहियों ने दी ये शाह को खबर, ये सुन के बादशाह गया अपने महल पर। बोला कि आप कैसे हैं, लड़का है वो कहाँ, लड़का न आया किस लिए, तुम आए क्यों यहाँ। बोले बुजुर्ग ठहरता लड़का अगर यहाँ, हो जाती उसकी मौत वो होता अदम रवा। लड़की के सर में सांप था वो काटता उसे, इस वास्ते न महल में आने दिया उसे। हम आए और रात भर नामे खुदा लिया, निकला जो सांप सर से तो टुकड़े कर दिया। देखो उठा के ढाल के नीचे है चीज क्या, देखा जो बादशाह ने तो काला नाग था। खुश हो के बादशाह ने शुक्र खुदा किया, खुश हो के बादशाह ने शुक्र खुदा किया, खुश हो के बादशाह ने शुक्र खुदा किया। खुश हो के बादशाह ने शुक्र खुदा किया। खैरात की गरीब को खुशहाल
खुशहाल कर दिया, खैरात की गरीबों को खुशहाल कर दिया, खैरात की गरीबों को खुशहाल कर दिया। बादशाह से उस बुजुर्ग ने ये कहा कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हारी लड़की के सर में एक काला सांप जो निकला रात को, अगर वो लड़का आता तो वो उसको काट लेता, इसलिए मैंने उसको नहीं भेजा, खुद आया, मैंने उसको मार दिया है। ये बात सुनकर बादशाह खुश हो जाता है और गरीबों में खैरात करता है, खुशी का दिन है उसके लिए, और उसी दिन से उनका एहसानमंद हो गया बुजुर्ग का। फिर आगे क्या होता है, समाप्त करें। एहसानमंद हो गया वो उन बुजुर्ग का, लड़के से उन बुजुर्ग ने जाकर ये फिर कहा, जाकर ये बादशाह से दरबार में कहो, हम घर को अपने जाएंगे, रुखसत हमें करो। लड़के ने जाके शाह से दरबार में कहा, रुखसत दुल्हन को कीजिए, मैं घर को जाऊंगा, अपने वतन को जाऊंगा मैं आज ही जरूर, कुछ रोज रह के आऊंगा वापस यहीं हुजूर। खुश हो के बादशाह ने रुखसत उसे किया, बेटी के साथ उसने खजाना बहुत दिया, शाही जहेज खिलअत व इनाम बेशुमार, देकर कहा के जाओ ये ले जाओ 100 सवार। सामान सब दुकान का बुढ़े ने बेच कर, लड़के के साथ शहर से जारी किया सफर। वो बुजुर्ग भी अपनी दुकान का सारा सामान बेचकर उसी लड़के के साथ सफर करने लगते हैं। कुछ रोज के बाद क्या होता है सुने। कुछ रोज बाद पहुंचे हैं वो उस मकाम पर, जारी जहां से दोनों ने मिलके किया सफर। फौरन वहीं बुजुर्ग ने रुक कर किया कयाम, लड़के से ये कहा कि करो एक इंतजाम, गांव से जाके लाओ 2 आरे कसों को तुम, जर्राह को भी साथ में अब लेके आओ तुम। लड़का तो गया गाँव को बूढ़े ने ये किया, लड़का तो गया गाँव को बूढ़े ने ये किया, लड़का तो गया गाँव को बूढ़े ने ये किया, लड़का तो गया गाँव को बूढ़े ने ये किया। जो माल था वो बांट के 2 हिस्से कर दिया, जो माल था वो बांट के 2 हिस्से कर दिया, जो माल था वो बांट के 2 हिस्से कर दिया। लड़का जब आरे कसों को बुलाने जाता है तो वो बुजुर्ग इतने वक्त में जो माल दौलत था उसको आधा आधा बराबर बांट के रखते हैं। जब लड़का वापस आता है तो ये बुजुर्ग उस लड़के से क्या कहते हैं, समाप्त फरमाइएगा, बड़ी दिलचस्प बात। सामान पैसा मालो जर जो कुछ भी साथ था, वो ठीक ठाक तोल के सब आधा कर दिया, आरे कसों
को लेकर। लड़का पलट के आ गया अपने मकाम पर। बोले बुजुर्ग माल को तकसीम कर लिया, जो चाहे हिस्सा ले लो इस मालो मता का। अब रह गई दुल्हन उसे बांटेंगे चीर के, मसरूर होंगे फजल से रब्बे कदीर के। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने माल तो आधा आधा बांट लिया है, अब ये जो दुल्हन बची मेरा तुम्हारा ये वादा था, पहले सोच लो कि जो भी चीज होगी आधी आधी बांटेंगे, इसलिए दुल्हन को भी आधा आधा बांट लो। लड़का ये सुनकर उन बुजुर्ग से क्या कहता है, ये सुन के लड़का पड़ गया हैरत में और कहा, ऐसा न आप कीजिए अज़राह किबरिया, ये सारा माल आप ही ले लें जनाबे मन, हिस्से में मेरे छोड़ दें बस आप ये दुल्हन। ऐसा नहीं मंजूर तो सब आप लीजिए, हजरत दुल्हन को चीर के आधा न कीजिए। बोले बुजुर्ग पहले तुम्ही ने तो तय किया, जो कुछ भी साथ लाएंगे वो आधा आपका। नियत खराब मत करो लड़की को बांट लो, हर माल में से आधा हिस्सा अपना छाट लो। मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं होगा ना ये कभी, हक दूसरे का जर्रा भर लूंगा ना मैं कभी। ये सुन के लड़का हो गया खामोश उस घड़ी, बोले बुजुर्ग लड़की से हो जाओ तुम खड़ी। बुजुर्ग कहते हैं दुल्हन से कि खड़ी हो जा। लड़की बेचारी खड़ी हो जाती है। फिर आरे वालों को जो बुलाया था उस लड़की को आधा आधा करने के लिए, जिससे लकड़ी चीरी जाती है वही आरा होता है। आरे कसों ने उसको चीरने के लिए सर के ऊपर आरा रख दिया, तो क्या होता है सुनिएगा, क्या चीज उस लड़की के सर में से निकलती है आरा रखते ही। सुने, आरे कसों से ये कहा तुम इसको चीर दो, उजरत मिलेगी तुमको जरा फिक्र मत करो। सर पे दुल्हन के आरे का जब दांत एक लगा, लड़का गिरा कश खा के और बेहोश हो गया। आरा चला तो क्या हुआ हैरत की बात थी, सर से दुल्हन के काली एक नागिन निकल पड़ी। फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया, फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया, फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया, फौरन उसे बुजुर्ग ने दो टुकड़े कर दिया। आरे कसों को रोक के मरहम लगा दिया, आरे कसों को रोक के मरहम लगा दिया, आरे कसों को रोक के मरहम लगा दिया। जब उस लड़की के सर पर आरा चलता है तो एक नागिन निकलती है, उसी नाग की जोड़ीदार जिस नाग को शादी की पहली रात उन बुजुर्ग ने जाकर वहां मारा था महल में, उस नागिन को भी आप मार सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है सुने, दुल्हन को और लड़के को फिर होश में किया, जो माल दो जगह था वो सब एक कर दिया। लड़के को और लड़की को जी भर के दी दुआ, खुशहाल और शादुमा रखे तुम्हें खुदा। लड़का ये देख कर बड़ी हैरत में पड़ गया, बोले बुजुर्ग लड़के से कि इसमें राज था। नागन जो निकली सर
से खतरा किया है दूर। सब मालो जर है तेरा, हमें कुछ न चाहिए। ममनून है एहसान से फर्जंद हम तेरे। लड़के ने कहा मेरा क्या एहसान है हुजूर। आगाह उस एहसान से फरमाइए जरूर। हैं कौन आप, हाल तो इरशाद कीजिए। बोले बुजुर्गो बेटे जरा याद कीजिए। बुजुर्ग कहते हैं कि हम कौन हैं, याद कर। हम वही हैं, हमारा जनाजा 3 दिन से रखा हुआ था। हमारे ऊपर 50 रुपए कर्ज के आ रहे थे एक साहूकार के, कोई अदा नहीं कर रहा था। तूने जो वो 50 रुपए अदा किए थे, हम वही हैं और तेरे साथ साए की तरह मौजूद हैं हर वक्त। आगे क्या होता है सुने। बेशक ये मुझ पे है तेरा एहसान बहुत बड़ा। फजले खुदा से तू रहेगा शादमा सदा। ले जा दुल्हन को ये है खजाना भी सब तेरा। पाएगा तख्त शाही भी अज फजले की बुरिया। तूने किया भरोसा खुदा पर जो नेक नाम। 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 फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम। फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम। फरमाया उसने तेरे लिए खूब शाद काम। जब ये बात बिल्कुल साफ हो गई तो वो लड़का कहता है कि बुजुर्गवार मुझे ये और बता दीजिए कि जब मैं घर से आ रहा था तो मुझको रास्ते में जब प्यास लगी तो मैंने एक कुआं देखा। जब मैंने उस कुएं में झांका तो उसमें 3 कुएं थे, 2 का पानी एक दूसरे में जा रहा था और एक अलग। इसका मतलब क्या हुआ? तो बुजुर्ग क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। बोले बुजुर्ग एक जमाना वो आएगा कि 3 भाई होंगे मगर उनमें एक जुदा। आपस में मालदारों में होगा खला मला। लेकिन गरीब का ना करेगा कोई भला। आपस में लेन देन करेंगे वो 2 गनी। लेकिन ना बात पूछेगा कोई गरीब की। तो लड़का कहता है कि एक बात सिर्फ और बता दीजिए कि मुझे वहां पर 2 घड़े रखे हुए मिले पानी के। ऊपर से तो भीगे हुए थे लेकिन अंदर जब मैंने देखा तो उनमें पानी नहीं था। इसका मतलब क्या होता है? तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बोले बुजुर्ग बेटे सुनो इसका राज भी। होंगे फकीर ऐसे ही मौलवी। बाहर से तो आएंगे नजर नेक पारसा। लेकिन न होगा कल्ब में एहसास इत्तका। जाहिर में इल्म वाले नजर आएंगे मगर। 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 होंगे अमल में कोरे उसी दौर के बशर। होंगे अमल में कोरे उसी दौर के बशर। होंगे अमल में कोरे उसी दौर के बशर।
बात कहकर वो बुजुर्ग तो वहाँ से चले जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं। सारा उसका लड़के का राज जो था वो सारा बता देते हैं उसको कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये होता है, उसका ये होता है। वो उन बुजुर्ग की रूह ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। इस लड़के ने खुदा पर भरोसा किया है, इसका अंजाम क्या मिला इसको? ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए, लड़का वो सब सवार ताजुब में थे खड़े। लड़का वो सारा माल उठाकर खुशी खुशी अपने वतन को चल दिया, बीवी भी साथ थी। खिदमत में जाके माँ को दिया सारा मालो जर, माँ शाद शाद हो गई दोनों को देख कर। एक चांद सी दुल्हन मिली और माल बेशुमार, खैरात की तो हो गया दौलत से माला माल। कुछ रोज बाद आई उसे शाह की खबर, तुम आके संभालो ये हुकूमत मेरे पिसर। अल्लाह पे भरोसा किया उसका फल मिला, के बादशाह हो गया मुल्के अजीम का। ऐसो जो खैरात की तौफीक दे खुदा, ऐसो जो खैरात की तौफीक दे खुदा, ऐसो जो खैरात की तौफीक दे खुदा, ऐसो जो खैरात की तौफीक दे खुदा। तो दोनों जहां में मिलता है खैर